भारत में कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोजेस हो चुके हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा डोजेस हो चुके हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इंटेल के डॉक्टर NK अरोड़ा जी। हम इनसे बात करते हैं। सर, 100 करोड़ डोजेस हो गए, किस तरह आप इसको देखते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि? ये एक बहुत ही संतुष्ट करने वाला मौका है, पड़ाव है जो भारत ने पाया है। और लेकिन यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि इसमें एक संपूर्णता का और आत्मविश्वास आने का महसूस होती है, भावना होती है, क्योंकि जिस तरीके से हमने यात्रा पिछले साल फरवरी मार्च में शुरू करी थी और ये सोचा था कि हम अपने लोगों को कोविड का टीका लगवाना शुरू करेंगे, लोगों को टीका पूरी तरीके से लगेंगे और देश के हर कोने में पहुंचेंगे, जो वो सोच थी उसकी तरफ एक कदम और हमने पूरा किया है। तो वो संपूर्णता की भावना महसूस होती है। लेकिन इस सारे के पीछे जो मूल भावना रही है वो वैक्सीन आत्मनिर्भरता की रही है। पहले दिन से ये सोच था कि अगर ये बिल्कुल साफ हो गया था कि ये एक महामारी है, इसमें अगर हम अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते तो कोई हमारी देखभाल नहीं कर सकेगा और हम भी किसी की सहायता नहीं कर सकते। तो इसी मूल भावना के साथ कि वैक्सीन आत्मनिर्भरता रहनी चाहिए, पूरा का पूरा इकोसिस्टम देश का, चाहे वो वैज्ञानिक इकोसिस्टम था, कार्यक्रम का इकोसिस्टम था, सोशल मोबिलाइजेशन, जन सहयोग बनाने का जो इकोसिस्टम था, और साथ ही साथ शीर्ष नेतृत्व का जो एक पीछे से उसका बहुत ही क्लोज ढंग से मॉनिटरिंग करने का जो पूरी सोच थी, उसी का नतीजा रहा कि जैसे जैसे हम लोगों ने पड़ाव सोचे थे, माइलस्टोन सोचे थे, उसी हिसाब से करें। हमने सोचा था कि जुलाई के अंत तक हम लोग 50 करोड़ डोजेज़ देंगे, तो 7 अगस्त को 50 करोड़ डोजेज़ हो गई थी। अब हमने सोचा था कि अक्टूबर में 100 करोड़ हो जाएगा और आगे सोच रहे हैं कि अगले 3 महीने में 70-80 करोड़ डोजेज़ और हो जाएंगी। तो जिस तरीके से हमने अपने लिए रास्ता बनाया है और चुना है, ये बहुत संतोष की बात है कि उसके हिसाब से चल रहा है। आप लोगों का रोल काफ़ी अहम था। आप लोगों को ये तय करना था कि वैक्सीन जो तैयार हुई है उसको लोगों तक कैसे दिया जाए, कितना गैप रखा जाए। कोविशील्ड का गैप बढ़ा, एक बार नहीं 2 बार बढ़ा ये गैप। अब भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन उसका नहीं बढ़ा। तो कई बार ये भी सवाल उठे कि वैक्सीन के गैप को कम करते हैं तो जल्दी हम ये उपलब्धि हासिल कर सकते थे। नहीं, ये सोच अगर खाली हमने वैक्सीन की कमी को लेकर के अगर ये गैप बनाया होता तो बात सही थी। गैप बढ़ाने का पूरा जो कारण था वो वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि जब जो कोविशील्ड जैसी वैक्सीन है, अगर उसमें गैप बढ़ा दिया जाता है तो प्रतिरोधक क्षमता बेहतर पैदा होती है और ये वही वैक्सीन दी गई और सबसे ज़्यादा वही वैक्सीन दी गई उस वैक्सीन, जबकि कोवैक्सीन की मात्रा हमारे पास कम थी। तो हमें तो उल्टा काम करना चाहिए था आपके हिसाब से। नहीं, ऐसा नहीं। ये इस कार्यक्रम की विशेषता 2 रही हैं कि निर्णय वैज्ञानिक आधार पर लिए गए हैं और सारा का सारा जो एक वार्तालाप है किसी भी सेक्टर के साथ और जनता के साथ, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ सबको बताया गया है। और उसी का कारण मेरे को लगता है कि वो सफलता का बहुत बड़ा एक कारण वो भी है। और इसमें आप लोगों का, मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है कि आप लोगों ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया। हम वैक्सीन के बारे में जो हिचक थी वो हमें उसका अंदाज़ा था और उसको कम करने के लिए एक 360 डिग्री की अप्रोच ली गई और प्रोएक्टिव हमने उसके लिए जो रणनीति थी वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ही पिछले साल के लिए बना दी गई थी और किस तरीके से बढ़ना है। तो कोई रिएक्टिव नहीं था। और आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में पिछले 3-4 महीने से ना कोई गलत इन्फॉर्मेशन है, अफवाह नहीं उड़ती, क्योंकि उसको हैंडल किया गया है, उस तरीके से बनाया गया कि लोग वैक्सीन को उत्साह से और एक ईगरनेस से, उत्सुकता से उस वैक्सीन को एक्सेप्ट करें। सर, एक सवाल ये भी है कि जनवरी में शुरू हुआ था, जिन लोगों ने जनवरी, फरवरी या मार्च के दौरान लिया होगा, तो क्या उनको बूस्टर डोज की ज़रूरत है? क्योंकि बूस्टर डोज के ट्रायल्स भी हुए हैं, जो तीसरी 2 डोज के बाद एक और ट्रायल हुआ है, तो क्या उसकी संभावना है? अब क्योंकि 100 करोड़ रुपये हो गए हैं तो हम ये बात कर सकते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इज़राइल में, इंग्लैंड में और अमेरिका में कोई चीज़ हो, वो ज़रूरी नहीं कि हमारे लोगों के लिए भी लागू होती हो पूरी तरीके से। उसका हम
जायज़ा बहुत अच्छी तरीके से वैज्ञानिक तौर पर लेते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ है कि प्राकृतिक तौर पे संक्रमण बहुत अधिक हुआ, ख़ास तौर पे दूसरी लहर के दौरान। WHO में भी पिछले हफ्ते एक मीटिंग हुई है, उसमें बहुत इस पे गहन विचार विमर्श हुआ है। फ़िलहाल बूस्टर्स की ज़रूरत नहीं है, और जिन्होंने शुरू में वैक्सीन लगवा लिया था, ये भी याद रखना है कि हमारे पास उन लोगों को दूसरी लहर का सामना करना पड़ा, और दूसरी लहर का मतलब उनमें बीमारी नहीं हुई लेकिन एक्सपोजर हुआ, वो बूस्टर का काम भी किया। तो इस तरीके से अभी फ़िलहाल जो है हम लोग का पहली प्राथमिकता ये है कि हर एक वयस्क को 2 टीके लग जाएं। सर, अब वयस्कों की बात हो रही है, बच्चों की एक वैक्सीन जो कि 12 साल से ज़्यादा उम्र की है, ज़ाइकोव-डी, जिसको इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन मिला है। दूसरी एक वैक्सीन का जो से 18 साल के बच्चों पे ट्रायल भी हो, जिसे SEC ने अप्रूवल दिया DCGI की तरफ से। नहीं तो सवाल ये है कि सर बच्चों को कब मिलेगा? वयस्कों को तो मेरे ख्याल से दिसंबर तक, जिस तरह से आप लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, दिसंबर तक वयस्क आबादी को हो जाएगा कम से कम 1 डोज। बच्चों को कब मिलेगी सर वैक्सीन? तो बच्चे हमारी सबसे महत्वपूर्ण, हमारा धन है, दौलत है हमारी, और हमें सबसे प्रिय है, हमारा भविष्य वही हैं। तो उनके लिए भी उसी तरीके का कार्यक्रम बनाया जा रहा है जैसे बड़ों के लिए, और इसी तत्परता से अभियान रूप में स्वस्थ बच्चों को टीका लगाया जाएगा। मोस्ट लाइकली अगले साल की पहली तिमाही से इसको आरंभ किया जा सकेगा। ये कह सकते हैं कि अगले साल फरवरी के बाद से बच्चों का फरवरी मार्च में किसी टाइम जैसे ही बड़ों को टीका लग जाएगा। हाँ, लेकिन अगर जिन बच्चों को बीमार बच्चे हैं, जिनमें कुछ खास तरह की बीमारियां हैं जिससे उनमें गंभीर बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, उन लोगों को बड़ी जल्दी टीका लगवाना शुरू करेंगे। इस समय 4 वैक्सीन बच्चों के लिए भारत देश में उसकी ट्रायल हो रहा है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है। एक तो ज़ाइकोव-डी के बारे में बताया जो 12 से 17, कोवैक्सीन 2 से लेकर 18 साल, इसके बाद कॉर्बावैक्स है और कोवैक्स है, ये 5 से 17 साल के बीच में। तो उसके लिए पूरी ज़मीनी तैयारी की जा रही है, और जैसे ही ये वैक्सीन एक एक करके आते जाएंगे, और बच्चों के लिए हम तैयार हैं। एक आखिरी सवाल ये कि सर 100 करोड़ हो गया है, आपको क्या लगता है कि भारत की जो वयस्क आबादी है 18 साल से ज़्यादा, इनका टीकाकरण पूरा कब तक हो जाएगा, दोनों डोज की अगर हम बात करें तो? देखिए, हमारा आपने देखा है कि बहुत सारे प्रदेश हैं जहां 100% वयस्कों को एक टीका कम से कम लग गया है। तो हम इसी रफ्तार से चलते रहेंगे, इसको किसी एक मैथमेटिकल फार्मूला या डेट के हिसाब से ना करके हमारी पूरी कोशिश है कि हर व्यक्ति को 2 टीके लगेंगे। हर एक व्यक्ति इंगित है, हमें मालूम है कि इस गांव में, इस मोहल्ले में किसको वैक्सीन मिली है, किसको नहीं मिली है। ये आप लोगों को आश्चर्य लगेगा, लेकिन इस तरह की माइक्रो प्लानिंग की गई है। अगर आप किसी गांव में चले जाइए, आशा से पूछिए कितने लोगों ने टीका नहीं लगाया, वो लिस्ट निकाल के आपको फ़ौरन दे देगी। तो इस तरीके से हर एक व्यक्ति के पास पहुंचने का हमारा लक्ष्य है, और हम ज़रूर पहुँचे। लक्ष्य हमने 100% रखा है। लक्ष्य 100% रखा है, और आज 100 करोड़ डोजेस हो गई हैं। एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, और जल्दी ही ये उम्मीद की जा रही है, सबकी तरफ से, ये सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि दिसंबर तक जो वयस्क आबादी है उसमें एक सब जो आबादी है उसको कम से कम 1 वैक्सीन की डोज लग चुकी होगी, और बहुत तेज़ी से दूसरी डोज लगाई जाएगी। कैमरा राजेश कुमार के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।